एक नारा मैं दूंगा, आप सबने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। राजा साहब, राजा साहब, पीछे वाले जोर से करें। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है और बहुत खुशी है कि रोडू की पावन धरती पर आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। आज हम सब के लिए एक बहुत ही गौरव का दिन है कि हिमाचल प्रदेश के युग पुरुष, आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता राजा वीरभद्र सिंह जी, जिनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, समझते हैं, और आपने उनके कार्यशैली को, उनके जीवन को मुझसे बेहतर जाना है और समझा है। तो मैं समझता हूं कि उस पर बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण रोडू के ऐतिहासिक बस अड्डे पर हुआ। इसके लिए मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं, क्योंकि आज जो ये प्रतिमा लगी है, ये केवल अष्टधातु की प्रतिमा नहीं है। ये आपके प्यार, आपकी सोच, आपकी समर्पण और आपका त्याग का आज फलस्वरूप आज ये प्रतिमा यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से लगाई गई है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये प्रतिमा केवल यहाँ पे जो दर्शाई गई है, ये हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले युवाओं के लिए, क्षेत्र के जो हमारे नौजवान युवा साथी हैं, उनके लिए प्रेरणादायक होंगे कि किस तरीके से एक ऐसी शख्सियत थे प्रदेश के अंदर, एक ऐसे शख्सियत थे रोडू का, जिन्होंने नेतृत्व इतने लंबे समय तक किया, जिनके मार्गदर्शन में इतिहास की गाथा इस इलाके में लिखी गई। उनके लिए एक आने वाले समय में एक नया सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो इस मूर्ति के माध्यम से यहाँ के लोग उस चीज को देखेंगे। तो आज का दिन मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है, आदरणीय श्री मोहनलाल ब्राक्टा जी, जो हमारे सम्मानित विधायक है रोडू विधानसभा क्षेत्र से, आदरणीय यशवंत छाछना जी, जो हमारे चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है हिमुडा के, श्री करतार सिंह कोला जी, जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान में यही यहाँ का कार्यभार देख रहे हैं, श्री ईश्वर दास जी, जो हमारे पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, चुहारू जी, श्री सुरेंद्र रेटका जी, जो हमारे जिला परिषद के सम्मानित वाइस चेयरमैन हैं रोडू के, श्रीमती मोनिता जी, जो हमारी सम्मानित जिला परिषद की सदस्य हैं, श्री सोहन लाल जी, श्री अशोक चौहान जी, सूजय अग्रवाल जी, शमशेर ठाकुर जी, सचिन नेगी जी, रोहित जी, उषा मेहता जी, प्रीति ठांटा जी, रामेश्वर कंवर जी, विक्रम चौहान जी, सरला मेहता जी, आदरणीय एसडीएम रोडू, आदरणीय डीएसपी रोडू, हमारे विभाग के पीडब्ल्यूडी के एससी एक्सीएन, हमारे जल शक्ति विभाग के एक्सीएन और सभी और अधिकारी जो आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आपको यही विश्वास
दिलाना चाहता हूं, जो मैं लगातार जब भी हम रोडू आते हैं, मैं आपसे सदैव हमने यही बात करी है कि हम सबका ये सामूहिक दायित्व और जिम्मेवारी बनती है कि जिस तरीके से स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास करवाया, चाहे वो जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति का है, किन्नौर का है, पांगी का है, या कांगड़ा है, सिरमौर है, ऊना है, हर इलाके का समान विकास करवाया। ये हम सब का दायित्व बनता है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चले, निरंतर आगे चले। और मैं ये भी हमेशा कहता हूं कि हमें ये भी देखना है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी कठिनाइयां भी आती है, मुश्किलात भी आती है, समस्याएं भी आती है, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, मगर जो सबसे बड़ी पूंजी राजा वीरभद्र सिंह जी की है कि उन्होंने हर कठिनाई में भी, हर विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा सकारात्मक सोच हिमाचल प्रदेश के प्रति रखी। हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में उनका जो योगदान रहा, आज केवल कांग्रेस पार्टी के लोग ही नहीं मगर विपक्ष के लोग भी उस चीज को याद करते हैं। तो मैं आपसे इस मंच से हम ये संकल्प भी लेना चाहते हैं, हम ये प्रतिज्ञा भी लेना चाहते हैं कि हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर निरंतर आगे चलना है। मैं ये, जैसा मैंने कहा, कि इस बात को स्वीकारता हूं कि कठिनाइयां आने वाले समय में भी आएगी, मुश्किलात भी आएंगी, समस्याएं भी आएगी, विपरीत परिस्थितियां भी आएगी, मगर हमारा एक अटूट संबंध, एक अटूट विश्वास और जो एक प्यार के धागे की डोर है, ये हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। यही मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। जहां तक यहाँ के विकास कार्यों की बात है, मैं हमेशा उस बात के लिए संकल्पित रहा हूं, हमेशा उस बात के लिए हमारा दृढ़ इरादा, हमेशा ये दृढ़ निश्चय ये रहा है कि हमने रोडू के विकास कार्यों में कभी भी कोई कमी नहीं आने देनी है। जब भी हम यहाँ पर आए, हमने इस इलाके के हर इलाका, चाहे वो चुहारा का इलाका है, चाहे वो रोडू का इलाका है, चाहे वो कोई भी हमारी वैली इस इलाके की है, चाहे डोडरा क्वार का इलाका है, हर इलाके के लिए इन विपरीत परिस्थितियों में भी बजट में कोई कमी रोडू विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं आने दी। आज मुझे खुशी है कि आज भी हमारे विभाग, लोक निर्माण विभाग द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से करीबन 250 से 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य आज भी रोडू विधानसभा क्षेत्र के अंदर चले हुए हैं। लगातार आदरणीय विधायक जी ने, आप लोगों ने कई बार जब हम इलाके के अंदर आए, ये निवेदन किया कि जो हमारी मुख्य सड़क, क्योंकि आपकी ठियोग से लेकर रोडू तक सड़क का चौड़ीकरण, उसका एक्सपेंशन राजा वीरभद्र सिंह जी ने वर्ल्ड बैंक के माध्यम से करवाया। हमेशा ये मांग रही कि रोडू से आगे चिड़गांव तक और धमवाड़ी तक की सड़क को पक्का करना है। उसके लिए निरंतर हमने लड़ाई लड़ी, विधायक जी ने निरंतर उसके लिए लड़ाई लड़ी, और आज मुझे कहते हुए ये खुशी है कि रोडू चिड़गांव सड़क के लिए 19 करोड़ रुपए का बजट हमने स्वीकृत करवाया। आज उसका कार्य पूरी मजबूती से चला हुआ है और हम इसको समय के ऊपर पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे, इसका मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। डोडरा क्वार जो हमारा बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, वहां की सड़कों का उन्नयनीकरण के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, मेटलिंग टायरिंग के लिए, हालांकि ये PMJSY 1 में ये कार्य शुरू हो गया था। कई बार मैं दिल्ली जाता हूं, दिल्ली में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं या अधिकारी हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में, लगातार ये बात उठाते थे कि ये कार्य समय के ऊपर पूरा नहीं हो रहा है। डोडरा क्वार का हमारा इलाका और बड़ा मंगाल जो हमारा चंबा जिला में आता है, जो PMJSY 1 में कार्य चल रहा है, लगातार हमने इसकी आवाज उठाई कि यह बहुत ही दुर्गम इलाका है, हमें इसके लिए समय चाहिए, क्योंकि
क्योंकि वहां पे बर्फ का इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है, काम करने में मुश्किल आती है। और अभी पीछे इसका जो है दिल्ली से इसको लॉक कर दिया गया था। इसकी जो बजट है उसकी आने वाले समय में हमको अनुमति प्रदान नहीं हो रही थी। लगातार मैंने इस विषय को उठाया और आज ही मैंने अभी रोडू आने से पहले अपने अधिकारियों से शिमला में बात करी और आपको जानकर खुशी होगी कि जो इस सड़क को केंद्र सरकार ने बीच में लॉक कर दिया गया था, इसको पुनः हमने खोल दिया है। केंद्र सरकार ने इसको खोल दिया है और इसका बजट निरंतर वहां पे जो कार्य हो रहा है उसके लिए दिया जाएगा और समय के ऊपर वो कार्य पूरा हो अपग्रेडेशन का आपका, उसके लिए हम पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। इसका मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में आप जानते हैं कि हमने हमेशा एक सकारात्मक सोच हिमाचल प्रदेश के लिए रखी है। हम प्रदेश से तो पूरा सहयोग करने का प्रयास कर ही रहे हैं, मगर मैं हमेशा दिल्ली से भी हिमाचल प्रदेश के लिए, अपने विभाग के लिए निरंतर हम प्रयास करते हैं कि हिमाचल के लिए सहयोग मिले। अभी हाल ही में हमारे विभाग को, लोक निर्माण विभाग को करीबन 2300 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें रोडू विधानसभा क्षेत्र का, जैसा अभी विधायक जी ने कहा कि करीबन जो है 19 सड़कें हमारे रोडू विधानसभा क्षेत्र के भी उसमें स्वीकृत हुई है, जिसमें आपके चौहारा की भी करीबन 11 सड़कें इसके अंदर है। आपका लिंक रोड जो है कितावड़ी का, जिस्कून का, जगरोट का, टिकड़ी का, मांगड़ा धमवाड़ी मांगड़ा सड़क है, जलवाड़ी भमवाड़ी सड़क है, धमवाड़ी से गोगसाड़ी सड़क है, आंध्रा से बागी सड़क है और गोनसाड़ी से गोगसवाड़ी जो हमारी चौहारा की सड़कें हैं ये इसमें स्वीकृत हुई है। और वैसे ही हमारे रोडू ब्लॉक की भी करीबन 11 सड़कें इसमें हुई है, जिसमें कुल मिलाकर हमको करीबन जो है 64 करोड़ रुपए विधानसभा रोडू के लिए स्वीकृत हुए हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। मगर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि लगातार कुछ सड़कें इसमें छूट गई हैं, ये भी मैं मानता हूं। मैंने अधिकारियों को कहा है 1 महीने का और समय दिया है। मैंने दिल्ली भी इसके बारे में बात करी है, क्योंकि हिमाचल पहाड़ी राज्य है, कभी कभी समय लग जाता है। मैंने अधिकारियों से भी कहा है, दिल्ली में भी कहा है कि आप इसमें जितनी ज्यादा सड़कें हो सकती है, जो आपकी 150 की आबादी की सड़कें हैं उनको इसमें जोड़िए। हमारी ओर से खुला हाथ है, मगर उसमें आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा, विनम्र निवेदन है कि प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोई भी सड़क बिना गिफ्ट डीड के नहीं बनेगी। ये निर्णय केवल शिमला के लिए नहीं मगर पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि जहां पर भी सड़क का निर्माण होना है, सबसे बड़ा दान जो है वो भूमि का दान होता है। 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, 3 बिस्वा आप देंगे तो निश्चित तौर से आपका नाम भी याद रखा जाएगा कि इलाके के लिए आपने अपनी सड़क के बनाने के लिए जमीन का दान दिया। तो मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन होगा और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सड़कें इसके अंदर आए। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, जिसको हम आने वाले समय में पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मेरा अधिकारियों से ये निवेदन भी है और उनको सख्त हिदायत भी है और उनको निर्देश भी है कि सरकार और विभाग जो है वो ठेकेदारों के अधीन नहीं चलती है। कहीं पर भी मैं खुला हाथ दे रहा हूं, कोई भी व्यक्ति है ABCDE, किसी पर भी अगर कोई समय के ऊपर कार्य नहीं करता, अगर समय के ऊपर कार्य नहीं करता, उसको ब्लैकलिस्ट करो, दूसरे ठेकेदार को लेकर आओ और उसके माध्यम से कार्य करो। ये मैं साफ शब्दों में इस बात को कह रहा हूं। इतना पैसा लाने के बावजूद भी अगर किसी इलाके के अंदर कोताही होती है तो ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मैं आपको पूरे जो है मजबूती के साथ ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं।
हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ की जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारे बिल्डिंग्स बन रही है, जो हमारे और कार्य इलाके के अंदर चल रहे हैं, उनको हम समय पर पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, इसका मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए मैं एक बारी फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद हमारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व का भी करना चाहूंगा, क्योंकि शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे जो राजा वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की मौजूदगी में, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के उपस्थिति में, हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में और सभी दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में हुआ, ये हम सब के लिए एक बहुत गौरव का क्षण है। क्योंकि जहां एक और हिमाचल प्रदेश के, आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता राजा वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत परमार जी की प्रतिमा है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को बनाया। हमें अपने पूर्वजों से सीखना है। जो हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उन्होंने जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ी, हिमाचल को एक अलग राज्य बनाने में जो हमारा एक भूमिका उनकी रही, वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती है। आज भी हम अपने हकों की लड़ाई दूसरे राज्यों के साथ लड़ रहे हैं। आज भी चाहे चंडीगढ़ का मसला हो, चाहे बीबीएमबी प्रोजेक्ट का मसला हो, चाहे आपका जो है और ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसकी बात हो, आज भी हिमाचल प्रदेश अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आज अगर हमको एक अलग अस्तित्व हमारे प्रदेश को मिला है, आज अगर हम गर्व के साथ कहीं पे जाकर ये कह सकते हैं कि हम हिमाचली हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का है, जिनको हमें हमेशा याद रखना है। तो ये बातें मैं आपको इसलिए इस मंच से कह रहा हूं क्योंकि इतिहास में अब हमें आगे बढ़ना है, मगर आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब हमारी बुनियाद, हमारा फाउंडेशन मजबूत हो। और हमारे फाउंडेशन में हमारे बुनियाद, हमारा ढांचा है, उसको मजबूत करने का काम इन शख्सियतों ने किया है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी इतिहास है। अब ये हम सब का दायित्व बनता है, हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पर निरंतर आगे चले, हिमाचल प्रदेश का विकास करें, रोडू विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास की धारा को बहाने का हर प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आने वाले समय में, वैसे तो हम मानते हैं कि पूरा रोडू विधानसभा क्षेत्र एक है, मगर मैं इस बात को भी जानता हूं कि जो हमारा चोहारा का इलाका है, वहां के लोगों की और भी भावनाएं जो है वो समय समय के ऊपर प्रकट होती रहती है। उन भावनाओं की कदर भी हम आने वाले समय में करेंगे, इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं अंत में फिर से दूंगा, आप सब ने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय हिमाचल। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय जी, आपके आशीर्वचनों के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम में हमारे मध्य विराजमान है मूर्तिकार श्री गौतम जी, जिनका योगदान इस मूर्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण रहा है। मेरा आग्रह रहेगा माननीय मंत्री महोदय जी से, कृपया उन्हें आप सम्मानित करने की कृपा करें। श्री गौतम जी के धर्मपत्नी भी साथ आए हुए, कृपया आप भी।
इसके उपरांत साथ में मौजूद है श्री गौतम जी के धर्मपत्नी, उन्हें भी सम्मानित किया गया। इसके उपरांत मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय जी से कि इस विशेष कार्यक्रम के लिए सॉन्ग की क्रिएशन की गई थी, जिसमें श्री नरेंद्र कुमारी नितिका एवं विमल जी का विशेष सहयोग रहा। कृपया आप तीनों लोग मंच पर आ जाएं। माननीय मंत्री महोदय जी से पुनः आग्रह रहेगा कि सॉन्ग क्रिएशन की टीम को आप सम्मानित करें। इसके उपरांत विमल जी अगर कहीं हमारे मध्य उपस्थित है, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं।